हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमित बरनवाल, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। इससे पहले हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा था। उसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने देखा है। आज हम देखेंगे लॉ, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए, ये जो लॉ है ये बेसिकली गैसेस के लिए दिया गया था, या यूं कहे तो ये स्पेशली गैस के लिए ही दिया गया है। ठीक है, तो इस लॉ में ये इन्होंने कहा क्या था, इस चीज को देखेंगे। ये गे-लुसैक्स हैं जिन्होंने इस लॉ को दिया था, तो इन्होंने कहा क्या था उस चीज को अगर देखते हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए ही दिया गया है। When gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो सपोज कीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। सपोज कीजिए कि हमने हाइड्रोजन लिया और साथ में ऑक्सीजन लिया, और ये क्या बना के हमें दे रहा है? वाटर। तो अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो वो ये हमें इस तरीके से दिखेगा, 2H2 प्लस O2, ये देगा 2H2। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो हमें यहाँ वाटर मिल रहा है वो गैस के फॉर्म में मिल रहा है। मतलब यहाँ जो वाटर मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है? स्टीम के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है या यूज है, ये जो लॉ है, ये एप्लीकेबल किसके लिए होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ गैसेस को ही लिया है। अब देखिए, लॉ कहता क्या है कि when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume। मतलब अगर इसे हम इस तरीके से लिखें तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या दे रहा है हमें? ये हमें दे रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो हमें स्टीम के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, ये हमें स्टीम के फॉर्म में दे रहा है। तो इस जगह पे क्या होगा कि ये जो रेशियो बनाएंगे, ये जो वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा, वॉल्यूम्स रेशियो जो होगा, अब यहाँ पे किसका किसका रेशियो होना चाहिए? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो यहाँ हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो क्या देखेंगे? 2:1:2। तो ये जो रेशियो है ये क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, मतलब गे-लुसैक्स ने क्या कहा था कि जब गैसेस कंबाइन करते हैं तो ये गैसेस आपस में वॉल्यूम में कंबाइन होने चाहिए, क्योंकि हम इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम में दिखाया है। अब जब ये वॉल्यूम में कंबाइन होते हैं तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो मैं लॉ को वापस से पढ़ता हूँ। चलिए वापस से देखा जाए। व्हेन गैसेस कंबाइन और produced in a chemical reaction, they do so in a simple रेशियो बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो गैसेस कंबाइन हो रही है ये एक सिंपल वॉल्यूम में कंबाइन हो रहे हैं। इनका हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, और जो वाटर स्टीम के रूप में मिल रहा है उसका कितना है? 2 वॉल्यूम। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी गैसेस यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी गैसेस हम यहाँ पे ले रहे हैं, उन गैसेस का जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यूं कहे ये प्रेशर और टेम्परेचर हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए और वाटर के लिए सबके सब सेम होने चाहिए। अगर इसे दूसरे किसी एग्जाम्पल में देखें तो हम इसे अमोनिया में देख सकते हैं। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन ये भी गैस के फॉर्म में है, और ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा अमोनिया, जो कि गैस के फॉर्म में ही होना चाहिए। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम अगर इसे पहले बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है, जो भी रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिया जाता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ बैलेंस करके देखें तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? 3:2। तो कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का ये कंबाइन हो रहा है 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ, और क्या दे रहा है? 2 वॉल्यूम अमोनिया। ठीक है, 2 वॉल्यूम क्या दे रहा है हमें? अमोनिया। तो इस जगह पे अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो क्या होगा? नाइट्रोजन का रेशियो,
हाइड्रोजन का रेशियो और अमोनिया का रेशियो, ये हमें क्या देगा, ये देगा 1:2:3। ठीक है, तो गेल लुसाक्स ने क्या कहा था कि जब भी गैसेस आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होते हैं किसमें, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कंबाइन होते हैं, और वो फिक्स्ड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो भी लॉज दिया गया है, चाहे वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो, चाहे वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो, या फिर गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, ये सब के सब लॉ हमें एक ही चीज समझाते हैं कि अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, और तब जाके हमें कुछ मॉलिक्यूल्स देखने को या किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये हमारा आज का चौथा लॉ है जो लॉज को समझा रहा है।